सार उपदेश राधा स्वामी। यह मत राधा स्वामी पंथ कहलाता है और ये 4 लफ्जों में शामिल है: गुरु, नाम, संग और अनुराग यानी शौक। पर सच्चा गुरु, सच्चा नाम, सच्चा संग और सच्चा अनुराग चाहिए, तब काम पूरा बनेगा। अब इन 4 लफ्जों का विस्तार करके अर्थ किया जाता है। पहले सच्चा गुरु, इससे मतलब संत सदगुरु या सद्गुरु से है। और जो ये न मिलें तो जो कोई इनका सेवक खास कि जो विरह और अनुराग के साथ अभ्यास में लगा है मिल जावे, उससे उपदेश लेकर और कुल मालिक राधा स्वामी जाल का निश्चय चित्त में धारण करके अभ्यास शुरू करना चाहिए। और चित्त में संत सदगुरु के मिलने का शौक और ख्वाहिश रखनी चाहिए। वे अंतर्जामी और दयाल हैं और सच्चे शौकीन को अपनी दया से जरूर दर्शन देते हैं। दूसरे सच्चा नाम, यह मुराद ध्वन्यात्मक नाम यानी शब्द से है कि जिसकी आवाज घट घट में हो रही है और जिसकी धार रूह यानी जान की धार है और उसी से तमाम बदन और अंग अंग चेतन है। इसी धार के संग सूरत यानी जीव उतरकर पिंड देश में आकर ठहरा है और अंत समय पर इसी धार के साथ खिंच जाता है, यानी देह की मृत्यु हो जाती है। जो कोई शब्द का अभ्यास करेगा वो राधा स्वामी जाल की दया से रास्ते के स्थानों को तय करके निज देश में जहां से शब्द आदि में प्रकट हुआ पहुंच सकता है। शब्द कुल रचना की आदि है और असल में शब्द और उसकी धार यानी आवाज में कोई भेद नहीं है, मगर जिस कदर की वो धार असली मुकाम से उतरती आई, उसी कदर उस पर खोल चढ़ते आए हैं, यानी मिलौनी होती आई है। जो गौर करके देखा जावे तो इस लोक में भी कुल पसारा शब्द का है और सूरत शब्द से ही कुल काम यहाँ के जारी हैं। यानी एक शख्स बोलता है यानी हुक्म देता है और दूसरा उसके माफिक काम करता है। और शब्द यानी आवाज ज़हूर और असली निशान चेतन यानी रूह का है। जिसमें बोलता यानी शब्द न रहे वो मुर्दा समझा जाता है और आवाज की बराबर कोई गुरु और रास्ता बताने वाला नहीं है। जो कोई रात के वक्त जंगल में रास्ता भूल जावे तो दूर से आवाज सुनकर गांव यानी आबादी तक या जहां से की आवाज आती है बगैर किसी मदद के पहुंच सकता है। तीसरे सत्संग, संत सदगुरु का संग और सेवा और उनके वचनों को मन और चित्त से सुनना और समझना और उनका दर्शन दिल और दीदे से मोहब्बत के साथ करना, ये बाहर का सत्संग है। और संत सदगुरु के वचन का अंतर में मनन करना और उनके उपदेश के माफिक मन और सूरत लगाकर घट में शब्द की धुन को सुनना और उनके स्वरूप का ध्यान करना और सच्चे नाम का मन की जुबान से सुमिरन करना, ये अंतर सत्संग है। और वास्ते उद्धार जीव के ये दोनों सत्संग जरूर हैं। बाहरी सत्संग तो इस कदर बहुत जरूर है कि जब तक संशय भ्रम चित्त से दूर न होवे और अंतर में थोड़ी रूहानी कैफियत हासिल होकर मोहब्बत और प्रेम प्रकट न होवे, और अंतर का सत्संग हमेशा जब तक जीव देह में है जारी रहना चाहिए। चौथे सच्चा अनुराग, यानी दिल से सच्चा शौक मालिक के दर्शन का और सच्चा खौफ जन्म मरण और संसार के दुखों का। जो ये शौक और खौफ थोड़ा सा भी है तो कुछ हर्ज नहीं है। संत सदगुरु और सद्गुरु के सत्संग और दया से और भी अंतर के सत्संग से दिन दिन उसकी तरक्की होती जावेगी और प्रेम पैदा होता जावेगा।
अब गौर करना चाहिए कि जबकि जीव शब्द यानी रूह की धार के जरिए पिंड में उतरकर ठहरा है और मरते वक्त उसी धार के वसीले से लौट जाता है, और उस धार की डोरी रूहानी देश यानी निज भंडार से लगी हुई है, और वो भंडार ही कुल मालिक और कुल रचना का पिता है। तो जो कोई काम परमार्थी वास्ते प्राप्ति मुक्ति के किया जावे कि जिसमें उस धार का संग नहीं है और उसके भेद से भी बेखबरी है, तो वह कर्म और भ्रम में दाखिल होगा और उसका फल सच्ची मुक्ति किस तरह मिल सकता है। बस जो कोई अपना उद्धार चाहे तो वो संतों की जुगत लेकर और सत्य पुरुष राधा स्वामी का इष्ट मानकर इस धार के ऊपर सवार होकर आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ उलटने का अभ्यास करे तो एक रोज पूरा उद्धार हो जाएगा, यानी अपने घर में जा पहुंचेगा। और जो कोई बाहर मुखी करतूत, मिस्र तीर्थ व्रत व मूर्त पूजा और मजहबी किताबों का सिर्फ पढ़ना और अमल न करना जिस तौर से आजकल जारी है करते हैं, या अंतरी अभ्यास मिस्र सुमिरन व ध्यान व विचार वगैरह चक्रों के मुकाम पर मिस्र नाफ या हृदय में करते हैं, या स्तुति और महिमा गाकर परमात्मा के अरूपी रूप का ख्याल और फिक्र अंतर में करते हैं, उनको भी पूरी और सच्ची मुक्ति संतों के देश की हासिल नहीं हो सकती और जन्म मरण से पूरी रिहाई न होगी। शुभ कर्म का फल उसमें अलबत्ता मिलेगा, मगर संतों का देश जो पिंड और ब्रह्मांड के पार है, बगैर उपदेश और दया संत सद्गुरु और कमाई उनकी जुक्ति के हासिल नहीं हो सकता है, और इसी वजह से सच्ची रिहाई जन्म मरण से नहीं होगी और न काल और माया देश से अलहदगी होगी। बमुजिब कौल संतों के और भी माफिक कौल कुल मतों के जो इस वक्त में जारी हैं, इंसान का पिंड आलम सगीर कहलाता है, और जो कुछ आलम कबीर यानी ब्रह्मांड में रचना है वह इस देह में मौजूद है। फिर सूरत यानी रूह का मुकाम और स्थान, आत्मा और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म के और भी देश कुल मालिक का इसी पिंड में मौजूद है। सूरत योग की कमाई करने से और राधा स्वामी जाल की दया से ये सब पद अभ्यासी को रास्ते में रूह की आंख से नजर आ सकते हैं। इस देह में सबसे बड़ा जौहर सूरत यानी रूह है, और जैसा कि ऊपर लिखा गया है, ये सूरत सत्य पुरुष राधा स्वामी की अंश है। जब ये अंश अपने अंशी यानी महापिता का इष्ट सच्चा इष्ट मानकर और उनके देश को अपना निशाना पहुंचने का तजवीज करके और शब्द की धार को पकड़कर चढ़ना शुरू करेगी, तब कोई दिन के अभ्यास में जगत यानी दुनिया और देह से अंतर में आहिस्ता आहिस्ता अलहदा होती जाएगी, और ऊंचे देश के गुण और खसलतें इसमें आप ही आप आती जाएंगी, और मलिन ख्वाहिशें जो मन और इंद्री और संसारियों के संग से पैदा हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता दूर होकर सूरत निर्मल हो जाएगी और रफ्ते रफ्ते एक रोज अपने निज देश में पहुंचकर अपने पिता का दर्शन पावेगी। रास्ते में कई एक मंजिल हैं और हर एक मुकाम का शब्द अलहदा अलहदा है, और उसके माफिक सूरत एक शब्द से दूसरे और दूसरे से तीसरे शब्द को पकड़ के चढ़ती जावेगी।